नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग लगातार जो क्लास कर रहे हैं वो है नागपुरी लोक कथा का, ठीक है ना। तो ये जो क्लास जो है ये नागपुरी लोक कथा का सबसे अंतिम क्लास है, ठीक है ना। और नहीं, अंतिम नहीं, एक और इसके बाद एक और क्लास है। सेकेंड अंतिम बोल सकते हैं, सेकेंड लास्ट क्लास बोल सकते हैं लोक कथा के लिए, ठीक है ना। फिर लोक कथा के बाद हम लोग नाटक साहित्य वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो लोक कथा है इसका नाम क्या है, भाग्य कर खेल, ठीक है ना। भाग्य कर खेल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोक कथा है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और सुनने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि एगो राजा रहे, ठीक है ना, जे आपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे, भाग्य पर नहीं। एक राजा था, वो अपना कर्तव्य पर ही हमेशा विश्वास करता था, भाग वगैरह पर नहीं, ठीक है ना। वो प्रजा कर सुख संच कर बहुत ख्याल करत रहे। एक दिन यानी कि अपना प्रजा का बहुत सुख शांति पर सुख के लिए बहुत ख्याल करता था, ठीक है ना। एक दिन वो राजा अपन प्रजा कर सुख सच करके देखे ले शिकार खेले के बहाना अपन सिपाही मन संगे जंगल बैठ निकल गए। कहने का मतलब वो सोचा ना कि हम अपना भेष बदल के सोचा ना कि हम लोग जानते हैं गांव में और देखते हैं अपना प्रजा, हमारा प्रजा सुख सुख शांति में है या नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कह के वो तो अपने सिपाही के साथ जंगल में शिकार खेलने के बहाने से निकल गया, ठीक है ना। अब क्या होता है कि शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गया। शिकार खेलते खेलते जंगल के अंदर ही राजा बहुत दूर चला गया, ठीक है ना। सिपाही मन पछुआ गए, सिपाही लोग उसके पीछे पीछे ही रह गए, ठीक है ना। सांझ होते होते एगो बाघ निकललक से के देख के उस सब सिपाही मन भागो। अब जैसे जैसे अब दिन में निकला था, अब धीरे धीरे वो खोजते खोजते शाम हो गया। अब शाम में क्या हुआ कि एक बाघ निकला, बस जितने भी उसके सिपाही थे सारे लोग क्या हो गए, डर के मारे राजा को छोड़ के भाग गए। अब उसके बाद क्या होता है कि राजा के घूरेक में रात भेलक। अब बेचारा राजा वापस से गांव में आने में उसको बहुत ज़्यादा रात हो गया। और घूरे के पहर एक गो गांव में ऊ गेलक। अब घूरते घूरते फिर लास्ट में वापस जब आ रहा था तो उसको एक गांव दिखा, गांव में गया। अब उसी गांव में क्या हुआ कि देखिए क्या होता है। हुआ कुम्हार मन रहत रहे। अब उस जगह पे उ गाँव में कौन सबसे ज़्यादा लोग कौन रहते थे, कुम्हार लोग। सेहे दिन एक कुम्हार कर घरे, चलिए इसको अच्छा पढ़ते हैं आगे कि उस दिन एक कुम्हार के घर क्या था, ठीक है ना। लेकिन तो उसके पहले क्या लिखा हुआ है कि भारतीय लोक कथा पृष्ठ श्री राम लोक साहित्य सिद्धांत। चलिए ये सब पढ़ने का हम लोग का कोई मकसद नहीं है दोस्तों, ठीक ना। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, चलिए आगे पढ़। हाँ, तो कुम्हार के घर उस दिन क्या था, ठीक ना। तो देखिए उस दिन उसी कुम्हार के घर ना एक छठी था, ठीक है ना। सब खाए पी निमर रहे उस समय ना, खा पी भी रहा था, ठीक है। रात हो गया था, खाने पीने का टाइम था। तो वहाँ पे उस छठी के घर, छठी में खा पी रहा था लोग, ठीक है ना। आधा राती के राजा उ गाँव में पहुँचले। जब आधा रात हो गया तो उ गाँव में पहुँचा वहाँ पे, ठीक है ना। और हका के कहलक कि मन आहा, ठीक है ना, मन आहा मोय शिकार खेले के जाए रहे, घूरे के में रात हो गेले से सूते के लिए ठाव देऊ। कहने का मतलब ना वो फिर आवाज़ उवाज देता है किसी को, ठीक ना, आधा रात को आता है तो, ठीक है ना। और उसके बाद कहता है ना कि हम शिकार खेले गए थे लेकिन रात में हो गया, इसी की वजह से हम घर वापस लौट नहीं सके, इसलिए प्लीज़ हम, मतलब कहता है, रिक्वेस्ट करता है प्रजा लोग से अपना। लेकिन प्रजा लोग पहचान नहीं पाता है, लेकिन कहता है कि हमको क्या करने के लिए, रात गुजारने के लिए, सूतने के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना, यानी ठाव चाहिए। उगे रहे के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया के डिसाई दिले। अब क्या होता है कि राजा को रहने के लिए एक फाटल पटिया यानी कि टूटा मोटा एकदम खटिया वगैरह दे दिया जाता है उसको सोने के लिए, ठीक है ना। गोटे गांव नींदाए गेलक। कहने पूरा गांव क्या हो गया था, सो गया था। मुद्दा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं अलग। और क्या हुआ कि वहाँ पे लोग खरहट मतलब नहीं होता रात वगैरह में खराटा ले लेके सोना। तो उसी की वजह से राजा को नींद नहीं आया कि उसके अगल बगल सो रहे थे। और ठीक निस्भेद रात के टाटरा के एक गो आदमी
खोललक और सोज ओहे ठाव गेलक जेठन नावा जनमल छुआ अपन माए संगे सुतल रहे। अब क्या हुआ ना कि उसी रात उसको नींद नहीं आया, तब वो बेचारा ना जगल था, तो उसको क्या हुआ ना कि एक देखा कि एक आदमी आया, ठीक ना। अब आदमी उस रात में, ठीक ना, रात आदमी आया और आदमी क्या हुआ कि दरवाज़ा खोला, उसी जगह पे चल गया जहाँ पे नया जो लड़का जन्म लिया था ना, जिसका जो छठी था, तो उसी लड़का वहीं पे चला गया, ठीक ना। और ये सारा चीज़ देखा। उसके बाद क्या हुआ, तनिक देर में वो आदमी निकलल और राजा उके चोर बूझ के आपन तलवार लेके ठौआर रहे। अब कहने का मतलब वो सोचा ना, राजा सोचा कि ये नहीं, ये आदमी मतलब, फिर वहाँ से अंदर गया, अंदर से फिर आदमी निकला, तो फिर सोचा कि नहीं ये चोर उर है, इसी की वजह से अपना राजा एक तलवार निकाल के वहाँ खड़ा हो गया। आदमी के छुआ हाथ आवे देख के राजा उके रोकलक और उकर में पूछलक कि ऊ आदमी कौन है के और काले आए रहे। अब का हुआ कि आदमी के छुआ हाथ आवे के देख के राजा उके रोकलक। हाँ, आदमी जो खाली हाथ आता है ना, तो उसको रोकता है, रोक के पूछता है, रोकता है, वो कहता है, सॉरी, देखता है कि वो खाली हाथ है, ठीक ना, छूछा हाथ है, यानी कि खाली हाथ है, ठीक ना। और ऊकर से पूछ लगा, उससे कहा पूछा कि आदमी कौन है, कि यानी कि तुम कौन हो, ठीक ना। काले आए रहे, यानी क्यों आए हो यहाँ। तो आदमी बताला कि वो भगवान है के। वो जो आदमी जो था, जिसको चोर समझ रहा था, वो बोल रहा, खुद को क्या बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ। आदमी का रूप धैर्य के नावा छुआ कर भाग लेखल आए रहे। अब कह रहा है कि हम ना, जो नया जो बच्चा है, उसी छुआ जो है, उसी को हम भाग लिखने यहाँ पे आए थे। राजा छुआ कर भाग के बारे में पूछ लेलक। अब पूछलक यानी कि राजा जो था पूछ लिया कि इसका भाग क्या है, बता। आदमी बतलक और तो सब बेस है, मुद्दा शादी से घूरे खने वन में इके बाघ चीर फाड़ के खाई। कहने का मतलब ना, वही बताया कि हम इसका भाग में यही था, यही है कि जब इसका शादी में नहीं, सब चीज़ सारा चीज़ ठीक है, लेकिन जब इसका शादी होगा, तो जब शादी के बाद वापस जब घूर के आएगा, मतलब बारात लेके आएगा, तो उसको बीच रास्ता में क्या करेगा, बाघ चीर फाड़ के खा जाएगा, ठीक ना। राजा चुप हो गए। राजा ये बात सुन के बेचारा चुपचाप हो जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ, बिहान खने राजा छुआ कर माँ बाप से छुआ के आपन संगे रखे ले मांग ले। अब कहने का जब सुबह होता है, तो सुबह होने के बाद उसके बाप माँ से ना वही बात बोलता है कि हम छुआ को आपन संगे रखेल जाए, ठीक ना। अब उन लोग भी खुश हो जाते कि अरे भाई राजा है, ठीक ना। तो राजा तो अच्छा से हम लोग हमारा रखेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ है, राजा छुआ कर पालादारी करके आसरा दे ले, ठीक है ना। अब वो सारा चीज़ राजा छुआ के आपन संगे ले लेला, कहने का मतलब माँ बाप भी उसको दे दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि राजा छुआ के आपन संगे ले गेलक और अपना छुआ नियर उके सुख संच में पालादारी करके लगा ले। कहने का मतलब कि राजा जो है ना, वो उसको बचवा के ले गया, उसको अपना बेटा जैसा मान के एकदम उसको अच्छे तरह से रखने लगा, पालन पोषण करने लगा, ठीक ना। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गया, तब उकर माँ बाप के बोलवाए के कहलक छोड़ा कर बियाह ले उमन आपन जाति कर छोड़ी कर पता लगाए। और उसके बाद क्या है, बियाह कर सब सरजाम राजा बटले होए। अब कहने का मतलब ना, अब क्या हुआ ना कि जो जिसको पालने पोसने के लिए जो बचवा ले गया था, अब वो बचवा का हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक ना, छुआ बहुत बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया, अब शादी उदी करे के टाइम आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि ये सब जो कुम्हार को भेजता है कि ऐसा करो कि उसके लिए एक का देखो, एक कन्या देखो, लड़की देखने के लिए बोलता है, शादी करने के लिए, बाकी सारा खर्चा मेरे तरफ से रहता है। अब क्या होता है कि अब उसको क्या मिलता होता है, शादी के लिए बाद विचार होने के लिए, तो छोड़ी मिललक और बियाह कर सब सरजाम कर के बारात जाए। यानी कि अब शादी उदी सब सारा चीज़ सेट हो गया, यानी कि उसका बाप बुप से सारा चीज़ सेट कर दिया कुम्हार, और सारा खर्च उठाने के लिए राजा रेडी था। अब क्या हुआ कि बारात जाए लगा, बारात जाने लगा, ठीक ना। अब राजा उकर सिपाहियों मन संगे रहे, बियाह करके दूल्हा दुल्हन के डोली में बैठाए देले और डोली कर चारों चागोर्दी सिपाही मन चले लगा। अब देखिए अब क्या होता है, अब शादी हो गया, अब बारात जाता है, बारात के अब साथ जाते हैं, कौन जाता है,
राजा भी जाता है। अब वो वापस से बारात आने लगता है तो उसको याद रहता है कि अरे बोला था उस दिन कि हम भगवान हैं, उसका नसीब ऐसे वैसे। तो वही टाइम के लिए वो आता है। तो बारात जब वापस आने लगता है तो उसको रास्ता में क्या करता है ना, डोली में वर और कन्या को बैठाया जाता है। तो डोली के किनारे ना चारों तरफ क्या किया कि सिपाही को लगा दिया था कि तू उसको अच्छा से रक्षा करना है, ठीक ना, कहीं उसका बात जो है ना सच ना हो जाए, इसी की वजह से, ठीक ना। तो उसके बाद कहा डोली में बैठाए देले और डोली कर चारों चगोरदी सिपाही मन चले लगले। राजाओं पीछे पीछे आवत रहे, राजा भी पीछे पीछे आ रहा था। बीच डहरे एक गो वन पड़त रहे। एक सेकंड। अब क्या हुआ कि पीछे पीछे राजा भी आ रहा था, ठीक ना। अब क्या हुआ कि बीच में एगो क्या पड़ रहा था, एक जंगल पड़ रहा था, ठीक ना। अब क्या हुआ कि आहे वन में सब रुक के सुताए लगल। एक सेकेंड। तो हम लोग कहाँ थे? थोड़ा खांसी हो गई थी। अब क्या हुआ कि ओहे वन में सब रुक के सुताए लगला। अब थोड़ा सा क्या हुआ कि अब थोड़ा सुस्ताने लगा, ठीक ना, क्योंकि पैदल जाना उना टाइम था और डोली वगैरह लाना, तो सब सुस्ताने लगा, आराम करने लगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि यह ठाव कन्या अपन आदमी के कहलक, यानी कि जो लड़की जो थी अपन आदमी को क्या कहती है, कहलक कि आज तक के वो बाघ नहीं देखे है। मतलब जो कन्या जो लड़की है आज तक वो बाघ नहीं देखी है, ठीक ना। त मीठी लाइन के उ बाघ का रूप बनावे के लागल, मुद्दा ठीक तर नहीं बनावे के सकत रहे। अब क्या हुआ ना कि मीठी ला के उ बाघ को बनाने के लिए स्टार्ट करते, लेकिन वो था कि ये बात ये था कि वो ठीक से बना नहीं सक रहा था, ठीक ना। बर उकर से मिट्टी के ले लेलक और ओहे बाघ का रूप बनावे के लागल। अब क्या हुआ ना कि बर जो था, मतलब लड़का जो था लड़की से मिट्टी लिया और फिर से वो बाघ के रूप बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया। और जैसने बाघ कर रूप बना लग, एक सच्चे कर बाघ प्रकट भे गलक और बर के चैर फर देलक और सब भौकाव के देखत रह गए। कहने का मतलब ना, अब क्या हुआ देखिए, सबसे पहले हुआ थोड़ा सा यहाँ से हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक ना, कि सब सुस्ताने लगता है। तब क्या होता है ना कि लड़की जो थी ना वो बोलती है, मतलब अपना लड़की जो बोलती है लड़का से कि बात विचार करते करते कि देखिए ना हम आज तक कभी बाघ नहीं देखा है, ठीक ना। तो इसी की वजह से लड़की जो माटी लेती है, माटी से उसको क्या करती है, बाघ बनाने के लिए कोशिश करती है, मगर बाघ उससे ठीक ढंग से बन नहीं पाता। इसी की वजह से लड़का उस मिट्टी को लेता है और खुद से बाघ बनाने के लिए कोशिश करता है और वो बाघ बना लेता है। लेकिन जैसे ही उसका बाघ बनाया हुआ फिनिश होता है, वो बाघ जो था मिट्टी का बनाया हुआ वो क्या हो जाता है, रियल में प्रकट हो जाता है। और जब रियल में प्रकट हो जाता है तो उसके बाद क्या हुआ कि वही बाघ, मतलब जो लड़का जो बनाया ना, उसी लड़का यानी बर को चीर फाड़ के खा गया। पूरा जितने भी वहाँ पे लोग थे, सिपाही थे, बाराती लोग थे, राजा था, सब देखते देखते मतलब देख के भावुक रह गया और सारे लोग देखते ही देखते रह गए, ठीक ना। अब उसके आगे क्या होता है पढ़ते हैं। अब अकचकाय के सब राजा कर मुँह के देखे लागले, सब कुछ चकचका के और फिर राजा का मुंह देखने लगा। तब राजा बोललक इकर भाग में लिखल रहे, एकर भाग में ये लिखल रहे। सही बात है। तब फिर राजा फिर जवाब देता है कि एकर भाग में यही लिखा था। सच बात के सब बता देलक और उ कहलक कि एहे जाने के लिए उ के पोस के बढ़ाए रहे। कहने का मतलब सारा चीज़ साफ सच सच बता दिया था कि हम जिस दिन रुके थे, मतलब कुम्हार के घर, उस दिन रात में एक दोपहर रात में भगवान आए थे, उसका नसीब में यही लिख के हम पूछे थे, ठीक ना। इसी की वजह से बच्चा को हम अपने पास रखे, पोस पाल के बढ़ा किए, इसी को देखने के लिए, जानने के लिए, ठीक ना। और ओहे होलक जे भाग में लिखल रहे, भगवान कर लिखल नी टरे ई के जान गेलक। उसके बाद फिर यही मतलब उसको निष्कर्ष निकल के आया कि जो भगवान लिख दिए हैं उसको कोई आज तक टाल नहीं पाया है, ठीक ना। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग को लगा। अब पता नहीं आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, ठीक ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि JSS सीरियल में एक लोक कथा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो इसके वजह से अगर आप चाहते हैं कि इस लोक कथा का, ठीक ना, या इस लोक कथा या पिछले जितने भी
लोक कथा हम लोग किए हैं। अगर उस लोगों को आप चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या करें, इसका एमसीक्यू भी करें, ठीक ना, कि किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इससे लगातार प्रश्न। तो अगर वो जानना अगर वो आप सेशन, वो वीडियो, वो क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना राय दें। और और क्या आप इसमें बताएं। और बस कुछ नहीं, आप अब अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और धीरे धीरे जितने भी नागपुरी है वो जल्द से जल्द समाप्त कर लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।